हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। 9 क्लास की वीडियो है जैसा कि आपको पता ही है, और पार्ट डी का ये वीडियो बना रहे हैं। सारे पार्ट देखने के लिए इस प्रश्नावली के आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप 9 क्लास की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। की आकृति 9.16 कहाँ गई आकृति, ये रही 9.16 की आकृति में पी समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि। यानी कि एक आकृति है और ABCD यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज में एक कहीं भी एक P है, ठीक है, इसके अंदर ही एक पॉइंट P है। तो अब हमें दो ऑप्शन में इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। पहला कि एरिया APB यानी APB त्रिभुज का क्षेत्रफल और PCD का क्षेत्रफल वो आधा होगा वो ABCD के क्षेत्रफल के। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं इसी के जस्ट अपोजिट साइड में, कि देखो अगर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज है, और अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, और ये त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के अंदर हो चाहे बाहर हो, कहने का मतलब इस त्रिभुज का आधार, ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज का आधार सेम हो, और इसके साथ ही साथ ये दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच की दोनों ही आकृति हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। कई बार बता चुके हैं वैसे। इस चीज़ पे हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं इसके हल पर, ठीक। तो हल करने से पहले देखो यहाँ पे एक हमने वो बोला है, संकेत दिया गया है कि P से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो भाई चलो खींचते हैं, ठीक है। अब भाई उसने जब बोला ही है तो हम तो करेंगे, ठीक। चलो ठीक है, हमने खींच दी। इस रेखा का नाम हम QR रख देते हैं, P तक दिया ही है, QR रख देते हैं, ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन को हम एग्जैक्ट पहले यहाँ पे उतार लेते हैं। पहला ऑप्शन ये सामने आपके लिखा हुआ है। अब इसको हल हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो हम दोनों LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चलें और लास्ट में दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, या फिर हम LHS को लेके चलें और लास्ट में RHS को प्रूफ कर दें। यानी LHS से लेके चलेंगे, लास्ट में हमारा RHS आ जाएगा, तो इस तरीके से भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम कुछ इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले हमने एक रचना की है ना, जो संकेत वाली रचना थी। रचना क्या की है, एक रेखा का नाम क्या है, QR खींचा, ओके, QR खींचा। अब AB के समांतर है तो मतलब DC के भी समांतर होगा। तो अभी देखो, अभी AB और QR समांतर ही है, तो AQRB यानी कि ABRQ यह एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा है। और इसी समांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज आपको दिख रहा है APB, ठीक है, APB ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो सिंपल इस त्रिभुज अंदर वाले इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस समांतर चतुर्भुज ABRQ का आधा होगा, जैसा कि हमने आपको बताया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले LHS लेके चलेंगे और RHS को प्रूफ कर देंगे। सिंपल लिखते हैं LHS। तो एरिया APB प्लस एरिया PCD, ठीक है। LHS हमने ले लिया। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो एरिया APB यानी APB का जो क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ABRQ इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो यानी कि हम इसके स्थान पे 1/2 एरिया लिख सकते हैं, किसका, ABRQ लिख सकते हैं। सिंपल लिख सकते हैं यार, क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा ही तो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये रहा हमारा ये वाला प्लस। अब एरिया PCD को देखते हैं, एरिया PCD यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, PCD वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप बताओ इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा QRCD। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस समांतर चतुर्भुज को देखें QRCD, इसका आधार और DPC यानी कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों का ही आधार हमारा सेम है DC, और दोनों ही एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति हैं, ठीक। तो इसी वजह से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हमारे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एरिया PCD ये किसके बराबर होगा, 1/2 एरिया कौन सा समांतर चतुर्भुज, DCRQ, एरिया
डी सी आर क्यू। ओके, यानी यहाँ से हम यहाँ पर आ गए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं तो हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ही है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, एरिया ए बी आर क्यू प्लस एरिया डी सी आर क्यू। ओके, अब देखो यानी कि ए बी आर क्यू और डी सी आर क्यू दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे योग है। तो देखते हैं ए बी आर क्यू यानी कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी आर क्यू प्लस इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल डी सी क्यू आर, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अगर हम योग कर रहे हैं तो हमारा ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो हम इन यहाँ से लेके यहाँ तक के स्थान पे हम अपना ए बी सी डी लिख देंगे, यानी कि 1/2 किसके बराबर होगा, एरिया ए बी सी डी। आपको एक बार और रिवाइंड कर दें, ए बी आर क्यू का क्षेत्रफल प्लस क्यू आर सी डी का क्षेत्रफल, अगर दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ए बी सी डी के तो बराबर होगा ही, ठीक है। और ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, बराबर आर एच एस इक्वल टू आर एच एस। हमारा हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, देख लो ऊपर हमने एल एच एस लिया था, यही तो हमारा एल एच एस है, ठीक है। और हमारा आर एच एस यहाँ पे आ गया, आर एच एस यही है, ठीक है। मिला लो एक बार फिर से, यही आर एच एस है ना, यानी कि इसके बराबर हमने इसे प्रूफ कर दिया। और एक तरीका और है कि दोनों को ही हम साथ में लेके लिख के चलते, तो दोनों को ही अगर साथ में लिख के चलते तो अंतिम में दोनों ही आपस में बराबर हो जाते, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर सकते हो, बेशक मुझे इस तरीके से प्रूफ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन हो जाता है, प्रूफ होता है। दूसरे ऑप्शन को भी लिख के देखते हैं, यहाँ पे हमने दूसरा ऑप्शन भी लिख दिया है। अब दूसरे ऑप्शन में तो एरिया ए पी डी बोल रहा है ना, तो देखते हैं ए पी डी कहाँ है, ए पी डी यहाँ पे है। तो अभी देखो हमें इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ए पी डी। तो इस त्रिभुज के लिए भाई हमें एक और रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखो रचना ही कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। हम क्या करते हैं, इसके समांतर पी से होती हुई एक रेखा इस तरीके से खींच देंगे। वो हमने इधर खींचा था, ए बी के समांतर खींचा था, अभी हम ए डी के समांतर खींचेंगे, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं यस टी। आर तक गया है, ये यस हो गया, ये टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रचना में, ए डी के समांतर, ए डी के समांतर पी से होती एक रेखा, कौन सा, यस टी खींचा, ठीक है, उधर खींचा लिख लेना। तो देखो अभी जैसे ही हमने एस टी लिख लिया तो हमें दो समांतर चतुर्भुज मिल गए, पहला ए एस टी डी और दूसरा बी एस टी डी, ठीक है। ए एस टी डी, बी एस टी डी दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। अगर हम ए एस टी डी में बात करें तो पहले देखो हम भी उसको उसी तरीके से हल करेंगे, यानी कि इसका एल एच एस लिखेंगे और आर एच एस हम लिख देंगे। तो सबसे पहले एल एच एस लिख लेते हैं, फिर आकृति में आपको बताते हैं, यानी कि एल एच एस, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी। ओके, यहाँ पे हमने एल एच एस को लिख दिया है। तो देखो ए पी डी कहाँ पे है, ए पी डी, ठीक है। तो ये जो खाली वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, ए पी डी, ये किसके बराबर होगा, हमारे समांतर चतुर्भुज ए एस टी डी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ए पी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। अब आधा होगा तो हम लिख भी देते हैं, यानी कि इसके स्थान पे हम 1/2 एरिया, सेम जैसे ही पहले ऑप्शन में किया था ना, सेम उसी तरीके से दूसरे ऑप्शन को भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। एरिया क्या, ए एस टी डी प्लस एरिया बी पी सी, एरिया पी बी सी है ना, तो देखते हैं पी बी सी, ये रहा। तो यानी कि अभी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बी एस टी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। क्यों आधा होगा, क्योंकि भाई एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है। अगर आपको आकृति पहचानना नहीं आता तो इस पर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आई बटन पर मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हो। तो हम इसे भी लिख देते हैं 1/2 एरिया क्या होगा, बी एस टी सी, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम सिंपल 1/2 कॉमन ले लेंगे, जैसे पहले ऑप्शन में किया था। 1/2 अगर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, एरिया ए एस टी डी प्लस 1/2 तो बाहर चला ही गया है, एरिया बी एस टी सी। तो देखो अभी फिर से हम क्या करेंगे, ए एस टी डी हमारे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए एस टी डी प्लस बी एस टी डी, यानी
इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों ही चतुर्भुजों का क्षेत्रफल अगर हम योग कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे प्लस लिखा है तो योग करेंगे तो हमारे फिर से ABCD मिल जाएगा जैसा पहले ऑप्शन में हुआ था। तो यानी कि ये 1/2 तो रहेगा ही, तो ये 1/2 तो रहेगा ही। हम इसके स्थान पे यानी कि ASTD BSTC, इसके स्थान पे हम अपना एरिया ABCD लिख देंगे। अरे नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ABCD। ओके, देखते हैं एक बार और लिख के, 1/2 एरिया ABCD। हमने दूसरी बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक हमने कोष्टक लगा दिया था। ठीक है, तो देखो हमने इसके स्थान पे सिंपल ASTD और BSTC के स्थान पे ABCD हमारा क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखो हम किस स्थान पे पहुँचे हैं। यही चीज़ हमें दूसरे ऑप्शन में पहले ऑप्शन में हमें प्रूफ करना था। ठीक है, पहले ऑप्शन में यही चीज़ हमें प्रूफ करना था ना, तो यानी कि पहले ऑप्शन में जो चीज़ हमें प्रूफ करना था वहाँ पर तो आ गए हैं। तो अब पहले ऑप्शन में हमने इसके बराबर में इसे प्रूफ किया था। ठीक है, देखो इसके बराबर में हमने इसे प्रूफ किया था, ऊपर अभी लिखा भी है, ये देखो इसके बराबर में हमने क्या प्रूफ कर दिया था, इसे प्रूफ कर दिया था, या फिर यूँ कहे कि इसके बराबर में इसे प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बराबर में यानी 1/2 ABCD के इक्वल में हम डायरेक्ट ये तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि पहले ऑप्शन में हमने प्रूफ कर दिया है, तो हम आराम से लिख देंगे 1/2 एरिया ABCD के स्थान पे हम इसे लिख देंगे, यानी कि एरिया APB प्लस एरिया PCD। और ये देखो प्रूफ हो गया। इधर हम RHS लिखना भूल गए, इक्वल टू RHS, यानी कि हमने LHS से लिखकर अपनी शुरुआत की थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हम RHS पे आ गए, यानी कि हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। अब आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि पहले ऑप्शन में प्रूफ किया गया, यानी कि ये यहाँ से ये चीज़ डायरेक्ट कैसे आया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पहले ऑप्शन में प्रूफ किया गया। ठीक है, तो आप कक्षा 9th में पढ़ रहे हो, इतना तो आपको पता ही है कि साइड में हम कौन सा कारण है उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का हल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिर समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन को होगी आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।